झरिया के व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि मंडल ने धनबाद के लोकप्रिय सांसद ढुलू महातो को सौंपा एक ज्ञापन। आपको बताते चले कि झरिया के मकान का निबंधन, दाखिल खारिज, पंजी 2, नामांतरण इत्यादि समस्याओं को लेकर झरिया के व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि मंडल धनबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय ढुलू महातो से मिला। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से झरिया वस्त्र व्यवसाय संघ अध्यक्ष उपेंद्र गुप्ता, पूर्व पार्षद अनूप कुमार साव, चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दीपू दत्ता, सोना चांदी व्यवसाय संघ के राजू वर्मा, समाज सेवी पवन खरकिया, त्रिलोकी प्रमाणिक, पिंटू बर्मन, धर्मेंद्र साव, बिहारी वर्मा थे। लोगों ने सोमवार की संध्या 5 बजे कहा कि झरिया अंचल के 58 मौजा में से 10 मौजा का हाल सर्वे ऑनलाइन एंट्री नहीं होने के कारण झरिया के रेयतदार का रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, पंजी 2 में नाम दर्ज नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम रेयतदारों को एंक्रोचर की श्रेणी में गैर आबाद शामिल करने के लिए बीसीसीएल एवं जेआरडीए साजिश रच रही है। गौरतलब है कि जून 2019 में सर्वे सेटलमेंट के लिए झरिया अंचल अधिकारी के द्वारा भी एक पत्र अपर समाहर्ता धनबाद को प्रेषित किया गया था और सितंबर 2019 में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भी एक पत्र प्रेषित किया गया था, जो अभी तक लंबित है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि नामांकित बिंदु क्रमांक 1 झरिया अंचल के 10 मौजा का सर्वे सेटलमेंट कराया जाए। झरिया शहर के जिस रेयत का मालगुजारी रसीद कट रहा था, परंतु अभी रसीद कटना बंद है, वह रसीद कटना अविलंब चालू किया जाए। झरिया शहर के जिन लोगों के जमीन का डीड या रजिस्ट्री केवाला है और लगान निर्धारण नहीं किया गया है, उसकी लगान निर्धारण कर अभिलंब मालगुजारी रसीद काटी जाए। उपरोक्त गंभीर विषय को वर्तमान में चल रहे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में माननीय विधायक श्री शत्रुघ्न महातो जी के द्वारा उठाया जाए, जिस पर माननीय सांसद ढुलू महातो ने मांग पत्र को विधानसभा शून्य काल में उठाने के लिए माननीय विधायक को भेजने का काम किया गया है। जी बताएं, आज आपने सांसद महोदय का तो किन मुद्दा को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या कुछ नहीं? देखिए, झरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो बरसों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, जिसका कि रजिस्ट्री, केवाला, डीड, यहाँ तक कि मालगुजारी रसीद भी है, वैसे लोगों को हमारा यहाँ का राज्य सरकार, यहाँ की व्यवस्था अंचल के द्वारा यह बताया जाता है कि आप इंक्रोचर हैं, आपका गैरआबाद खाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस महत्वपूर्ण विषय के लेकर के झरिया के व्यवसायी लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। वर्ष 2019 में भी हम लोगों ने उस समय के भू राजस्व विभाग के मंत्री अमर कुमार बावरी जी को भी पत्र के माध्यम से मांग किया था, और उस समय के वर्तमान अंचल अधिकारी जो अभी यहाँ वर्तमान में भी अनुमंडल पदाधिकारी भी हैं, CO राजेश कुमार जी, उन्होंने भी पत्र के माध्यम से अपर समाहर्ता को पत्र लिखा था और पत्र में लिखकर ये मांग किया था कि झरिया के 58 मौजा में 58 में से 10 मौजा जिसका अभी तक हाल सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ है, और वही 10 मौजा का सर्वे सेटलमेंट नहीं होने के कारण, हाल सर्वे नहीं होने के कारण आज तक जो है झरिया टाउन के अंदर 2 मौजा है, मौजा नंबर 130, मौजा नंबर 131, और दोनों मौजा में पूरा झरिया शहर का लगभग सारे लोग यहाँ पर उस मौजा के अंतर्गत आते हैं, और उन लोगों का ना अब रजिस्ट्री हो रहा है, ना मोडेशन हो रहा है, ना उसके मकान का बैंक भी वैल्यू दे रहा है। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार से झरिया के 58 में से 10 मौजा के लोगों के साथ यहाँ के बीसीसीएल, जेआरडीए जो है एक गहरी साजिश कर रही है, ताकि यहाँ के लोगों को जो भी विस्थापन नीति के तहत लाभ मिलना भी अगर है, तो उसको भी जो है गैरआबाद के श्रेणी में डाल करके, इंक्रोचर के श्रेणी में डाल करके यहाँ के लोगों को ठगने का प्रयास हो रहा है, उसके साथ साजिश हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर, महत्वपूर्ण विषय को लेकर के झरिया का व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज हम लोग धनबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री ढुलू महातो जी से मिल करके इन सारी समस्याओं से उनको अवगत कराया कि यहाँ के झरिया के आम आवाम, झरिया के आम जनमानस जो है इस विषय के लेकर काफ़ी परेशान है, चिंतित है कि हमारे साथ यहाँ साजिश हो रहा है
हमारा सब कुछ रहते हुए भी हमको गैराबाद बताया जाता है, हमको इंक्रोचर बताया जाता है। तो इन सब बातों को उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना और उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में जो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, उस मानसून सत्र में अपने भाई वहाँ के जो बाघमारा के माननीय विधायक शत्रुघ्न महतो जी के माध्यम से उन्होंने तुरंत उस सारे पत्र को जो है रांची भेजने का काम किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर के विधानसभा के मानसून सत्र के शून्यकाल में इसको उठाई जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए हम लोग लगातार पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और इसको अंजाम तक ले जाएंगे ताकि यहाँ के हजारों लोगों के यहाँ के उसके चल अचल संपत्ति का सवाल है। इसके लिए लड़ाई लगातार यहाँ के व्यवसायी लड़ते आ रही है और लड़ेंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। अग्नि प्रभावित क्षेत्र को लेकर के भी जो समस्या आ रही है तो क्या करें? तो वही तो दो ही बातें, यहाँ तो हम यही कह रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ के लोग हैं तो इंक्रोचर का जो मिलना है विस्थापन का जो लाभ और जो रैयतदार है कुछ तो उसका अलग अलग मापदंड होगा। तो आखिर अगर हमको भी इंक्रोचर के रूप में अगर वो घोषित करेंगे तो ये तो गलत है। वही साजिश तो हो रही है JRDA के माध्यम से, BCL के माध्यम से। यहाँ का जिला प्रशासन जो है यहाँ के आम लोगों के साथ, झरिया वासियों के साथ गलत कर रही है, अन्याय कर रही है। हम लोगों ने माननीय सांसद महोदय से मिलकर से रह रहे हैं, उनको गैराबाद घोषित किया जा रहा है। इसके पूर्व भी कई अंचलाधिकारियों से हमने इनकी बात रखी, लेकिन कोई भी अंचलाधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे पूर्व पार्षद अनूप साहू जी ने जो कहा है वो सत्य है। और यहाँ तक कि झरिया के राजा का निवास स्थान भी आज गैराबाद घोषित किया हुआ है। जिन्होंने राजा बचाने का काम किया वो भी आज गैराबाद है। ये सरकार की क्या नीति है इसका झरिया के जनता को देना ही होगा। आखिर अंचल अधिकारी इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? अंचल अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो JRDA और BCL के भाव में झरिया वासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो अन्याय करना बंद कर दें, नहीं तो झरिया वासी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोगों ने एक प्रयास किया है। ये प्रयास अगर सांसद जी का सफल नहीं होता है तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और अपना हक लेकर ही दम लेंगे। मैं उपेंद्र कुमार गुप्ता।